हाय मेरे दोस्त, आज मैं स्क्रीन शॉट से वीडियो बनाने जा रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि मतलब कि आप लोग के स्क्रीन शॉट के माध्यम से आज थोड़ा सा सोचे कि नया तरीका से पढ़ाऊँ तो आप लोग पढ़ें। देखिए, इसमें जो दिया हुआ है सेट थ्योरी, तो सेट थ्योरी में हम पढ़ते सेट थ्योरी में सेट किसे होता है, वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। मतलब कि वो ऑल एलिमेंट आर वेल डिफाइंड, मतलब कि जो भी मतलब कि आपका एलिमेंट आपके पास है वो पूरा का पूरा परिभाषित होना चाहिए। जैसे कि आपके पास मान लीजिए नंबर है, तो नंबर के का मतलब कि 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर परिभाषित है, डिफाइंड है, तो उसको का मतलब कि सेट में ले लेंगे। अब मान लीजिए क्या होल नंबर है भी सेट में लेंगे, और मतलब कि इंटीजर नंबर पूरा होल है, मतलब कि क्या था पूरा इंटीजर नंबर ले लेंगे। अब ध्यान देंगे तो इसमें जो आपको डिफाइन इसलिए मान लें नॉलेज जो की बात करते हैं, तो नॉलेज डिफाइन पूरा पूरा नहीं है, किसके पास कितना नॉलेज है, इंटेलिजेंट है कितना ब्रिलियंट है, तो उसको बता नहीं सकते हैं। तो इसलिए इसको हम मतलब कि हम लोग सेट में नहीं रखते। अब देखिए सेट के आधार हो जाता है, इसी आधार पर सेट पे हम लोग बोलते हैं कि सेट का टाइप हो जाता है। देखिए दो को टाइप होता है, जिससे अगर मान लीजिए नेचुरल नंबर लिया गया 1 से 10 तक लिया गया नेचुरल नंबर, तो 1 के 10 तक नेचुरल नंबर जो होगा 1 से 10 तक वही नेचुरल नंबर होगा। मतलब कि यह आपका डिफिनिट हो गया। मतलब डिफिनिट जो सेट हो गया आपका, डिफिनिट में दो प्रकार के सेट हो गए, एक डिफिनिट सेट होता है, एक इनडिफिनिट सेट होता है। अब कह रहा है कि डिफिनिट सेट इस और इनडिफिनिट सेट था। इनडिफिनिट सेट इसमें कहता है सेट को डिफाइन नहीं है पूरा कि मतलब कितना उसमें एलिमेंट है। और उसको मतलब कि इनडिफिनिट सेट में पूरा का पूरा डिफाइन है। तो अब दिमाग में आ गया कि डिफिनिट सेट और इनडिफिनिट सेट किसे कहते हैं। अब देखिए इसमें दिया हुआ है सेट डिफिनिट सेट, किसमें लग रहा है कि मतलब कि यह नोट्स जो दिया हुआ है इसमें डिफिनिट सेट का मतलब कि नहीं दिया हुआ है, बल्कि अब बता दिया आपको। अब आते हैं देखते हैं आपको यहाँ पर बताते हैं। अब कह रहा है कि इसमें रिप्रेजेंटेशन लिखा गया कि हम लोग मान लें कि रिप्रेजेंटेशन किसे करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके पास दिया हुआ आपका सेट, तो दो प्रकार के रिप्रेजेंटेशन है। वो रोस्टर फॉर्म होता है। रोस्टर फॉर्म होता है मतलब कि सभी नंबर को तोड़ तोड़ को लिख दीजिए। मान लें कि 1 से नीचे नंबर के अगर मान लॉन्गेस्ट तरीके से लिख रहा है, जैसे 1 2 3 4, तो ये आपका रोस्टर फॉर्म है। और शॉर्ट से लिख दिए क्या था, 1 से 10, मतलब कि आप लिख दिए 1 से किसी नंबर को मान लें कि लेस क्या था, लेस देन और इक्वल टू 1 और 10। तो इसका मतलब कि अगर आपको दिमाग में आ गया तो वो आपका मतलब कि वो रोस्टर फॉर्म नहीं होगा, सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। तो सेट बिल्डर फॉर्म जो इसको देखिए लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म की कोई भी एलिमेंट आपका दिया हुआ है उसको शॉर्टेस्ट तरीका से लिखा जाता है, तो सेट बिल्डर होता है। और कोई भी एलिमेंट आपको दिया हुआ उसको लॉन्गेस्ट फॉर्म में लिखते हो तो उसका तो रोस्टर फॉर्म होता है। अब दिमाग में आ गया। अब उसके साथ आता है टाइप ऑफ का, यह रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट था। सेट को किस तरह रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो दो टाइप में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब टाइप नल सेट होता है कि नल सेट में का उसमें कोई एलिमेंट उसमें नहीं है, जिसे नल सेट कहते हैं। मतलब कोई उसमें एलिमेंट नहीं है, जीरो एक प्रकार के एलिमेंट है, एक जीरो एक एलिमेंट है, इसको काउंटिंग करेंगे इसलिए इस या सेट में उसमें भी नहीं, जीरो नहीं रखें। मतलब कोई फाइव फाइव में कुछ उसमें नहीं, मतलब कोई फाइव लिखेंगे चाहे वो सेट बनाएंगे। सेट को डिनोट करते हैं हम लोग अधिकतर जो डिनोट करते हैं मिडिल ब्रैकेट से। और का था सिंगलेटॉन, मतलब सिंगल से अगर सेट रहेगा सिंगलेटॉन सेट, उसमें एक एलिमेंट उसमें रहता है, जैसे 5 हुआ 4 हुआ 3 हुआ, अब उसको सेट बना देते हैं तो हो जाएगा। फनाइट सेट हो जाएगा, जैसे फनाइट सेट आपको हो जाएगा। फनाइट सेट मीन्स का मतलब कि इसमें निश्चित हो जाता है, जैसे जस्ट बताया कि नन का इनडिफिनिट इनडिफिनिट, तो फनाइट सेट हो जाता है। अब अगर इनफिनाइट सेट हो जाता है कि जिसमें कहा था अनलिमिटेड एलिमेंट हो, उसको कहते हैं। अब उसके बाद आएगा क्या, मतलब कि आएगा इक्वालेंट सेट। इक्वालेंट सेट उससे कहते हैं जिसमें मतलब कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो। इक्वालेंट सेट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट आर इक्वल बट नॉट सेम। मतलब कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें होता है, और अगर इक्वल हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं आपको, मतलब इक्वालेंट सेट बोलते हैं, इक्वालेंट सेट बोलते हैं। अगर दो के दिया वो देखिए यहाँ पर दिया एग्जाम्पल, वो दिया आपका ए सेट, जिसे इसमें का 3 और 5 1 3 5 7 है, बी में 10 12 12 14 16 है। तो यह जो आपका है आपका सेट, दोनों मतलब कि इक्वालेंट सेट है, बट देखिए एलिमेंट इक्वल नहीं है, तो इक्वल सेट उसको बोलते हैं। अब आते हैं इक्वल सेट में, दोनों का सेट के एलिमेंट जो होता है इक्वल होता है, उसको इक्वल सेट कहते हैं। जिससे मान लीजिए अगर एक सेट दिया हुआ है उसमें 1 2 3 और उसमें भी 1 2 3, इसका मतलब दोनों सेट में एलिमेंट जो होगा एलिमेंट इक्वल हो गया। इसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल एंड कहता है जो एलिमेंट है वो भी इक्वल, मतलब कि सेम है।
नंबर ऑफ एलिमेंट आर इक्वल एंड सेम, तो वो हम बोलेंगे इक्वल सेट बोलेंगे। इक्विवेलेंट सेट उससे बोले कि नंबर ऑफ एलिमेंट केवल सेम होता है, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम बट नॉट एलिमेंट क्या था उसको, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम बट नॉट एलिमेंट सेट सेम, तो उसको इक्विवेलेंट बोलते हैं। अब आते हैं यूनिवर्सल सेट, मतलब सभी सेटों का समूह जो होता है, पूरा सेट ले लीजिए, वो उसका आप एक साथ ग्रुप बना दीजिए, वह यूनिवर्सल सेट होता है। मतलब कि सभी सेट उस यूनिवर्सल सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। अब सबसेट होता है उससे मतलब कि जो भी माने कि एलिमेंट एक सेट दिया हुआ है, और उसमें से छोटा सा टाइप का नंबर ले लीजिए, है कि नहीं। जैसे ए एंड बी अगर टू सेट हैविंग ए एलिमेंट ऑफ द ईच एलिमेंट बिलोंग, ए सेट ऑफ ईच एलिमेंट बिलोंग टू बी, मतलब कि अगर बी में बिलोंग करने लगा सभी ए सेट का एलिमेंट, इसका मतलब कि ए जो है सबसेट हो गया बी का, जबकि टोटल उसमें क्या उसी के ग्रुप में से आया हुआ। तो उसको मान लें कहने का मतलब कोई एक सेट दिया हुआ, उसको छोटा सा टुकड़ा उसी के एलिमेंट निकाल कर एक टुकड़ा बनाकर एक सेट बना लेते हैं, तो उसको बोलेंगे जो टुकड़ा बनाए थे सेट का, वो आ जाएगा सबसेट ऑफ दिस बड़ा जो सेट पहले दिया हुआ था, हो जाएगा आपका। अगर प्रॉपर सेट होता है, जिसे प्रॉपर सेट होता है मतलब कि वह केवल का सबसेट होगा, केवल कुछ नहीं होगा, केवल केवल तो होगा तो सबसेट होगा उसका, और इक्वल नहीं हो सकता, तो उसको प्रॉपर सेट बोलते हैं। इम्प्रॉपर सेट बोलते हैं मतलब कि वह मतलब कि इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी इक्वल हो सकता, मतलब कि इक्वल इक्वल मतलब इक्वल दोनों होने के चांस में भी बनेगा, और मतलब कि दोनों मतलब कि सबसेट भी होगा, तो इसको इम्प्रॉपर कहते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल में क्या था, अब वेन्स डायग्राम बताते हैं। देखिए वेन्स डायग्राम जो दिया गया था, देखिए यहाँ पर देखेंगे वेन्स डायग्राम, तो वेन डायग्राम जो भी एलिमेंट को रिप्रेजेंटेशन करने के दिया गया था, कोई भी एलिमेंट को आसानी से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो वेन डायग्राम एक प्रकार का एक मैथमेटिशियन थे, अब बहुत ईजी तरीका से कोई भी चीज़ को आसानी से डिफाइन किए थे। तो वह मतलब कि दिया था कह रहा कि द कॉम्बिनेशन ऑफ का द रिक्टेंगल एंड द सर्कल इज कॉल्ड वेन्स वेन एलिकुलर डायग्राम। और कह रहे वेन एलिकुलर डायग्राम से आसानी से किसी के एलिमेंट को हम डिफाइन करते हैं कि सेट किसका सबसेट है और किसका सबसेट नहीं है। अब आते हैं देखिए ऑपरेशन आता है, देखिए ऑपरेशन ऑफ सेट मतलब दो सेट को मान लो यूनियन निकाल लेना, उसको इंटरसेक्शन निकाल लेना, डिसजॉइंट बताना, डिफरेंस बताना, यह इनका ऑपरेशन ऑफ सेट में आता है। यूनियन सेट मीन्स क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट मीन्स दो अगर सेट आपको दिया हुआ है, उसमें जो कॉमन एलिमेंट है उसको एक बार दोनों में कॉमन मतलब दोनों में होगा होगा, तो दोनों में एक बार जो एलिमेंट है, तो कह रहा है कि लेट ए एंड बी टू सेट, कह रहा है कि लेट दो अगर सेट हैं ए यूनियन ऑफ बी of the element which are set A and B denoted by A union B, जिसे दिया देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, यह दिया ए यूनियन बी, मतलब कि यह जो एलिमेंट है देखिए यह पार्ट दिया, ध्यान देंगे यह ए यूनियन है, मतलब कि यह पार्ट एलिमेंट ए भी एलिमेंट लेंगे, ए भी एलिमेंट लेंगे और ए भी एलिमेंट लेंगे, इसका अब बीच वाला जो दोनों में है भी, इसमें भी ए बी में भी है और ए में भी है, तो दोनों उसको सेट हम लोग ले लेंगे, तो वह दोनों सेट ले लेंगे, इसका मतलब कि तू पूरा मिला दिए तो आपका आपका हो जाएगा यूनियन। आई होप आप समझे होंगे। इंटरसेक्शन क्या होता है कि दोनों अगर एलिमेंट अगर इंटरसेक्शन क्या होता है बता रहे हैं, तो दो को आपका सेट है, तो दोनों सेट में जो कॉमन होगा वह एलिमेंट लेकर और उसको एक नया सेट बनाते हैं, तैयार करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। इंटरसेक्शन को क्या करते हैं, यू को हम लोग उल्टा लिख देते हैं, जो यू लिखते हैं वो सीधा तो यूनियन हो जाता है, यू अगर उल्टा लिख देते हैं तो आपका इंटरसेक्शन हो जाता है, मतलब कि इंटरसेक्शन में केवल कॉमन एलिमेंट लिया जाता है और वो नया सेट बना दिया जाता है। अब क्या है डिसजॉइंट सेट, मतलब कि जिसमें क्या है इंटरसेक्शन जो था उसमें से अगर इंटरसेक्शन ले रहे ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कि ए इंटरसेक्शन अगर बी ले रहे हैं और उसमें कोई मतलब कि डिसजॉइंट सेट मतलब कि इंटरसेक्शन ले रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी और उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, जीरो भी नहीं है, तो उसको कहेंगे हम लोग फाई सेट बोलते हैं। और मतलब कि उसको हम लोग का इसको हम लोग मतलब कहने के बाद डिनोट करेंगे इस तरह के, मतलब कि उसमें कोई कॉमन ही नहीं, समझे ना। डिफरेंस सेट होता है कि मान लीजिए दो सेट को अगर मान लें कि ए सेट में से बी अगर घटा रहे, देखिए ए और सेट में से ए सेट ए और बी, उसमें से घटा लिए तो है जो कॉमन पार्ट हट गया, अभी तो हटिएगा अभी में से अभी, मतलब पूरा का पूरा बी हो गया, ए सेट में से अगर बी घटा ए माइनस बी, इसका मतलब कि ए में से बी को घटाया जा रहा है, मतलब कि ए जो था उसमें से बी कॉमन जो था वो हट गया, मतलब पूरा का पूरा बी हट गया। अब उसी तरह अगर ए यहाँ पर बी में से घटाया जा रहा है, तो बी में से ए घटाएंगे तो कॉमन पार्ट हट जाएगा, कॉमन है ना उसमें बी में है, कॉमन जो है बी में है, ये तो अपना ये हल ही है, तो बी जो कॉमन था हट गया, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो छायांकित पार्ट साइडेड पार्ट दिखाई दे रहा है ये बी माइनस ए है, यहाँ पर जो साइडेड पार्ट दिखाई दे रहा है वो ए माइनस बी है।
आई होप आप समझे होंगे। तो सेट का जो है ना आपका ये इतने आपको हो गया, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। वीडियो लॉन्ग बन जाएगा, इसलिए इसको हम स्टॉप कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।